राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसके आगे की एक अर्धाली और सुनो। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेउ रामू। ये पावन नाम क्या है? पावनम पावना नाम, कल्याणा नाम, निधानम कलिमल मथनम, पावनम पावना नाम। भगवान का नाम ही है राम का नाम, और कोई दूसरा नाम नहीं। तो भगवान राम स्वयं राम नाम की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, और समझ रहे हैं तो वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो ना? है? राम जी के नाम ने अनेकों खलों का उद्धार किया, अनंत पापियों का उद्धार किया। राम का नाम लेकर श्री हनुमान जी महाराज अजर और अमर हो गए, अजर और अमर हो गए। जितने प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां हैं वो सब हनुमान जी को प्राप्त हो गए। प्रभाव किसका है जरा बताओ? प्रभाव है राम नाम का। रिद्धियां सिद्धियां भंडार भरा पड़ा है हनुमान जी के पास। चाहे कोई कितनी बड़ी सिद्धि और प्रसिद्धि की बात करे, लेकिन वो आगे तो हनुमान जी को ही करता है। क्यों भाई, करता है कि नहीं? और एक ही बात कहता है, ये हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। माध्यम वो हनुमान जी को ही बनाता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, इसको सुन लीजिए। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के नाम को किस तरह से जपा, हम पहले उस विधि को समझ लें। हम राम 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 तो कहते रहते हैं, और कहते हैं बस मेरा कल्याण हो जाएगा। हो तो जाएगा कल्याण, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ना हम किसी प्रकार का कोई विरोध करेंगे, ना अवरोध पैदा करेंगे। हमें अधिकार क्या है कि हम विरोध और अवरोध पैदा करें? लेकिन सत्य तो यह है कि हम राम का नाम तो जपते हैं, लेकिन किस विधि से जपते हैं, विधि कैसी होनी चाहिए, उस विधि को समझ लो। जो हनुमान जी ने विधि अपनाई, और बड़ी सरल विधि है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कठिन विधि हो, हम बता दें आपको और आप निर्वाह ना कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सरल विधि है, लेकिन उसका निर्वाह होना चाहिए। तुम सब चाहो तो निर्वाह कर सकते हो, हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। उस निर्वाह के परिणाम स्वरूप आज सब कुछ प्राप्त है। हमने रिद्धियां सिद्धियां आंखों से नहीं देखी हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो मेरे साथ है, काम कर रही हैं। हमने कहीं आंख से तो नहीं देखा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो मेरा काम कर रही है, मेरे साथ है। समझ रहे हो कि नहीं? इसका अनुभव मैं कर रहा हूं। अच्छा भाई, जिस तरह से हनुमान जी ने नाम जप किया, उस तरह से तो कोई नहीं कर सकता है नाम जप। हमारी बात छोड़ो, बड़े बड़े संत नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हनुमान जी ने नाम जप किया। लेकिन ऐसी विधि बता दी हनुमान जी ने सामान्य प्राणियों के लिए कि घबराने की जरूरत नहीं है। बस इस विधि से आप राम का नाम जपें, निश्चित रूप से राम नाम भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी होगी। इतने सरल हैं भगवान श्री राम, उनसे भी ज्यादा सरल और सहज उनका नाम है। बोलो है कि नहीं? मैं आपसे एक बात बता दूं, कोई पुजारी राम मंदिर में जाके राम जी की पूजा कर रहा है, पूजा कर रहा है, पूजा करेगा वो, लेकिन शायद उसकी पूजा से राम जी की जो पूजा पुजारी कर रहा है, उसकी पूजा से दर्शन करने वाला दर्शक प्रसन्न ना हो। बोलो भाई, प्रसन्न ना हो। ये बिल्कुल कन्फर्म है बात।
वो कुछ ना कुछ त्रुटि निकाल देगा। मुकुट ठीक से नहीं लगाते, ये चंदन ठीक से नहीं लगाते हैं, पता नहीं ये वस्त्र किस तरह से पहनाते हैं। पुजारी आलसी ज्यादा हो गया है, आलस प्रमाद में जाने क्या क्या आए बाएं साए बकने लगते। मैं एक बात बताऊं और ये भी कह देते हैं, श्रृंगार यदि बहुत अच्छा किया होता तो छवि का कुछ और ही आनंद आता है ना। ये भी कह देते हैं लोग, श्रृंगार पुजारी ने अगर मन से किया होता तो इस छवि का और ही आनंद होता। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर दुश्मन है आपका और वो दुश्मन कई वर्षों का है और तमाम लोगों ने समझौता करने की कोशिश की लेकिन फिर भी समझौता नहीं हुआ, आपने उस दुश्मन को देखा, पता नहीं आपके अंतःकरण में क्या आया, आपने कहा भैया राम राम, समझना भैया राम राम। वो भले ही आपके मुंह पर जवाब में ये ना कहे राम राम, ऐसा भी है, दुश्मन को आप देख करके कहें राम राम तो भले ही वो ये ना कहे भैया राम राम, जवाब ना दे, लेकिन जहां आगे बढ़ेगा दूसरा व्यक्ति मिलेगा वो ये जरूर कहेगा भैया 8-10 साल से बोलचाल नहीं था लेकिन आज तो हमारी उसकी राम राम हो गई, उसने हमको देखकर राम राम कह दिया। क्यों भाई, कहेगा कि नहीं कहेगा, बोलो भाई, उसने हमको देख करके राम राम कह दिया। इसका मतलब है कि हमारे प्रति उसमें परिवर्तन आ गया। क्यों, ये जरूर हमारे प्रति उसमें परिवर्तन आ गया। तो वो व्यक्ति कहेगा कि आपने राम राम कहा, बस यही तो बात है, हम उससे राम राम नहीं कर पाए, बस यही तो दिक्कत की बात है। वो हमसे राम राम किया लेकिन हम सोच ही पाए इतने में निकल गया वो, हम उससे राम राम नहीं कर पाए, तो पश्चाताप भी करेगा। क्यों, क्या करेगा, पश्चाताप भी करेगा। बोलो कितना परिवर्तनकारी है राम का नाम, जितना रूप प्रभावित नहीं कर पा रहा है राम का, उतना राम का नाम प्रभावित कर पा रहा है। ये राम नाम की महिमा है। तुलसीदास जी महाराज काशी में विराजमान थे, ये राम नाम महायज्ञ है ना। हाँ सुनिए जरा, वैसे तो कल से कथा प्रारंभ हो गई थी ना, लेकिन मेरा तो आज मृदा प्रथम दिवस है, आयोजन का द्वितीय दिवस है ना। अब सुनिए जरा ध्यान से, काशी की बात बता रहा हूं आपको। काशी मानी बनारस, आपके तो पास ही में है यहाँ से, क्यों भाई 80-90-100 किलोमीटर होगा काशी। आप तो इतने भाग्यवान हो कि काशी, प्रयाग, अयोध्या और चित्रकूट लगभग 10-20-25 किलोमीटर का अंतर कहीं ना कहीं पड़ता है। क्यों, इससे ज्यादा कितने पुण्य किए तुम लोगों ने कि इतने तीर्थों के बीच में आकर पैदा हुए, इतने तीर्थों के बीच में आकर आप पैदा हुए। बोलो भाई, हैं? ये कितने पुण्य किए तुमने, लेकिन लाभ नहीं ले पा रहे हो सही रूप से तीर्थों का। अगर तीर्थों का लाभ तुम लोग ले लो ना, तो बड़े बड़े मुनि महात्मा जो आज परिभ्रमण कर रहे हैं, चाहे गंगा क्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे हो, चाहे नर्मदा क्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे हो, चाहे वो हिमालय में परिभ्रमण कर रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी तीर्थ हैं वो संपूर्ण तीर्थ आते हैं प्रयाग में, क्योंकि तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं, सभी तीर्थ आते हैं। बोलो उस पवित्र तीर्थ के समीप आप हो कि नहीं, और आपके गांव को बोलो तीर्थराज प्रयाग मुख्यालय से जोड़ा गया, ये प्रयाग ही तो होगा, जिला क्या है, प्रयागराज है। बोलो जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया, जल्दी बोलो। हैं? तीर्थराज प्रयाग मुख्यालय है आपके गांव का, आपके क्षेत्र का। जो प्रयागराज संपूर्ण तीर्थों के राजा है। तो आपको कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। आपके माता पिता ने पुण्य किए होंगे, आपके और पूर्वजों ने पुण्य किए होंगे, तब आपको ये सौभाग्य मिला है। और फिर कहना क्या, इधर तीर्थराज प्रयाग है और पास में ही
काशी विश्वनाथ बाबा हैं, है ना? काशी क्या है? मुक्ति की भूमि है काशी, मुक्ति की भूमि है। बोलो है कि नहीं? किसकी भूमि है? मुक्ति की भूमि है काशी। काशी मुक्ति की भूमि क्यों है? रहस्य क्या है इसका? मूल रहस्य है कि भगवान शंकर निरंतर राम 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 जपते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? राम 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 जपते रहते हैं। और राम 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 इतना जपते हैं कि संसार में भगवान शंकर के समान कोई जप नहीं कर सकता है। तो श्री राम सब कुछ भगवान शंकर को ही मानते हैं, समझ लीजिए। जैसे हनुमान जी ने अपने बस कर राख्यो रामू, तो प्रभाव राम नाम का था। वही हनुमान जी तो भगवान शंकर हैं, शंकर ही तो हनुमान हैं। ऐसे भगवान शंकर ने राम जी को अपने बस में कर लिया है। तो भगवान राम के पास जितने भी मुक्ति के साधन हैं, वो राम नाम जपने के प्रभाव से भगवान शंकर के पास आ गए। जितने मुक्ति के उपाय हैं, राम जी जिस प्रकार से मुक्ति देते हैं, वो सारे के सारे मुक्ति के उपाय भगवान शंकर के पास आ गए हैं। और भक्ति, तीर्थराज प्रयाग में सबसे ज्यादा भक्ति होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? तीर्थराज प्रयाग में आप कहो कैसे? मैं प्रमाण दे रहा हूं। तीनों नदियों का संगम कहां है बोलो संसार में? गंगा, यमुना और सरस्वती। वैसे तो हमने ये देखा है कि एक जगह तो 5 नदियां मिल गई, और एक जगह मैंने आश्चर्य देखा, वहां पर 7 नदियां एक जगह मिल गई। लेकिन 5 नदियां 7 नदियां भले ही मिल गई हों, हमने देखा सो हम बता रहे, तुम्हें तो पता ही नहीं था। लेकिन त्रिवेणी संगम किसको पता नहीं है संसार में? जरा बता दो, किसको मालूम नहीं है त्रिवेणी संगम?